हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एमएससी का हमारा मैथ है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके कुछ स्टार्टिंग में हमारे कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। आप इनको एक बार ध्यान से समझना। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, कि ग्रुप क्या होता है। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास जी क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। मीन्स हमारे पास जी क्या है, एक ऐसा सेट होगा जो पूरी तरह खाली नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर है, ठीक है। एंड ए बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन द एलिमेंट ए एंड बी जी टेकन इन ऑर्डर। हम क्या करेंगे, जी से कोई दो एलिमेंट उठाएंगे ए और बी, और क्या लगाएंगे, कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। बाइनरी ऑपरेशन में हमारे सभी जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। हम इसके दो एलिमेंट्स के ऊपर जो है बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। देन जी इज़ द ग्रुप है। अगर जी हमारा ग्रुप होगा तो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद सेटिस्फाई करेगा फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़। इन चार प्रॉपर्टीज़ को जी जो है बाइनरी, जी के एलिमेंट जिनके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, अगर जी हमारा ग्रुप होगा तो वो इन चार प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज हमारा जी क्या है, ग्रुप नहीं होगा, अगर जी के एलिमेंट्स इनमें से एक भी प्रॉपर्टीज़ को क्या सेटिस्फाई नहीं करती है, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि ए और बी हमारी क्या है, कोई दो एलिमेंट हम जी से बिलोंग करते हुए लेंगे। अगर उनकी बाइनरी ऑपरेशन हमने मल्टीप्लाई का लगाया, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या चली जाए, जी में ही बिलोंग कर जाए, तो हम क्या कहेंगे कि जी आपका क्या तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जी आपका क्या है, जैसे आप एक सेट ले रहे हो नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। आपने एक नेचुरल नंबर का क्या ले लिया, सेट ले लिया, जिसके अंदर आपके नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 अप टू आपके इस तरीके से इसमें क्या है, कुछ नेचुरल्स नंबर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से कोई दो नंबर्स उठाए, जैसे 1 और 2, जो किससे बिलोंग करते हैं, एन से बिलोंग करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर आपने इन दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लाई का, मतलब 1 और 2 की अगर आपने मल्टीप्लाई की, तो आपने ये देखना है कि क्या वो भी एन में बिलोंग करता है। तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई क्या आई आपकी 2, और 2 भी क्या करता है, एन में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा यही कहता है ये। सेकंड है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, हम तीन एलिमेंट उठाएंगे उस सेट के, और तीनों एलिमेंटों के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई का लगा रखा है। आपकी मर्जी, आप मल्टीप्लाई का एडिशन का लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने ए बी सी तीन एलिमेंट उठाए जी से, तो अब हमने देखा कि अगर हम ए और बी की मल्टीप्लाई करके फिर उसकी सी से करें तो वो इक्वल ही होता है, अगर हम पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करके फिर उसकी ए से करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या है 2 3 और 4 क्या है, तीन एलिमेंट उठा लिए, किससे, हमारे एन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास किसका है, नेचुरल्स नंबर का सेट है, ठीक है। तो हमने तीन एलिमेंट उठा लिए इससे। तो अब हमने देखा, या तो हम पहले इसकी 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करके फिर इसकी 4 से करें, या फिर हम क्या करें, 2 की मल्टीप्लाई बाद में करें, पहले 3 और 4 की मल्टीप्लाई करें। तो इनकी 6 मल्टीप्लाई होगी, इसकी फिर 4 से करेंगे, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 12 होगी। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आएगा, तो इक्वल ही तो हुआ। इसका मतलब हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर जाती है, सेटिस्फाई कर जाती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। अगर आपका कोई एक एलिमेंट ई जो है, जिसे हम आइडेंटिटी बोलते हैं उस सेट की, अगर आपका कोई ई जो है जी के अंदर ऐसा बिलोंग कर जाए कि आप जी के किसी भी एलिमेंट को उठाओ तो उसके साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई का लगाओ तो आपको वापस ही वही एलिमेंट मिलना चाहिए। देन द एलिमेंट इज द कॉल्ड ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। तो अब तब आप क्या बोलोगे कि वो जो है, वो ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, जी का, ठीक है। मतलब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 ही होता है, मतलब एक 1 जो है उस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। 1 हमारा नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता ही है। अगर हम एन से कोई एक और एलिमेंट, जैसे हमने 5 उठा लिया, अगर हम 5 की इस 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा जो हमने उससे बिलोंग करता हुआ उठाया। तो तब हम इस 1 को क्या बोलेंगे कि 1 आइडेंटिटी है इस सेट की, किसकी, एन की, ठीक है। तो 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है इसका। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है, इफ़ ए इज बिलोंग टू जी, अगर ए हमारा जी के अंदर बिलोंग करता है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, तो बी भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जी के अंदर, सच डैट अगर आप ए बी करो या बी ए करो तो आपको क्या मिलनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। देन द एलिमेंट बी इज द कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तो तब आप क्या बोलोगे कि बी क्या है, आपका इनवर्स है किसका, ए का, ठीक है। एंड देखो जैसे कि आपने क्या किया, कोई एक है एलिमेंट ए ले लिया, जैसे आपने 4 कोई एलिमेंट ले लिया किससे, एन से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसका जो है एक इनवर्स, मतलब इसका एक अपोजिट भी इसमें जाना चाहिए। जैसे हमने क्या ले लिया, जैसे 1/4 ले लिया,
ठीक है। तो इसका वो क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। तो 4 की ओर अगर हम 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो यही कह रहा है ये कि मतलब आपका एक एलिमेंट है, उससे आपने लिया, देन देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट दूसरा आपके अंदर, उसका इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करना चाहिए कि आपको आपकी क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तब आप बोलोगे कि वो एलिमेंट क्या है, आपका इन्वर्स है उसका। ठीक है। और तब आपकी क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। तो जी को, अगर हमारा जी कोई ग्रुप है, अगर किसी भी हम सेट को ग्रुप बोल रहे हैं तो वो ग्रुप कब होगा, जब वो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज वो हमारा ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप की डेफिनेशन हमारी इसी तरीके से होती है। ठीक है। अगर आपको कहीं से समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एमएससी का हमारा मैथ है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसके कुछ स्टार्टिंग में हमारे कॉन्सेप्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। आप इनको एक बार ध्यान से समझना। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, कि ग्रुप क्या होता है। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास जी क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। मीन्स हमारे पास जी क्या है, एक ऐसा सेट होगा जो पूरी तरह खाली नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर है। ठीक है। एंड ए बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन द एलिमेंट ए एंड बी जी टेकन इन ऑर्डर। हम क्या करेंगे, जी से कोई 2 एलिमेंट उठाएंगे ए और बी, और क्या लगाएंगे, कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। बाइनरी ऑपरेशन में हमारे सभी जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सभी आ जाते हैं। ठीक है। हम इसके 2 एलिमेंट्स के ऊपर जो है बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। देन जी इज़ द ग्रुप है। अगर जी हमारा ग्रुप होगा तो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद सेटिस्फाई करेगा फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़। इन 4 प्रॉपर्टीज़ को जी जो है, बाइनरी जी के एलिमेंट जिनके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, अगर जी हमारा ग्रुप होगा तो वो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज हमारा जी क्या है, ग्रुप नहीं होगा, अगर जी के एलिमेंट्स इनमें से एक भी प्रॉपर्टीज़ को क्या सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि ए और बी हमारी क्या है, कोई 2 एलिमेंट हम जी से बिलोंग करते हुए लेंगे। अगर उनकी बाइनरी ऑपरेशन हमने मल्टीप्लाई का लगाया, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या चली जाए, जी में ही बिलोंग कर जाए, तो हम क्या कहेंगे कि जी आपका क्या, तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जी आपका क्या है, जैसे आप एक सेट ले रहे हो नेचुरल नंबर्स का। ठीक है। आपने एक नेचुरल नंबर का क्या ले लिया, सेट ले लिया, जिसके अंदर आपके नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 अप टू आपके इस तरीके से इसमें क्या है, कुछ नेचुरल्स नंबर है। ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से कोई 2 नंबर्स उठाए, जैसे 1 और 2, जो किससे बिलोंग करते हैं, एन से बिलोंग करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर आपने इन दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लाई का, मतलब 1 और 2 की अगर आपने मल्टीप्लाई की, तो आपने ये देखना है कि क्या वो भी एन में बिलोंग करता है। तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई क्या आई आपकी 2, और 2 भी क्या करता है, एन में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा यही कहता है ये। सेकंड है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, हम 3 एलिमेंट उठाएंगे उस सेट के, और तीनों एलिमेंटों के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई का लगा रखा है। आपकी मर्जी, आप मल्टीप्लाई का एडिशन का लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने ए बी सी 3 एलिमेंट उठाए जी से, तो अब हमने देखा कि अगर हम ए और बी की मल्टीप्लाई करके फिर उसकी सी से करें तो वो इक्वल ही होता है, अगर हम पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करके फिर उसकी ए से करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या है 2 3 और 4 क्या है, 3 एलिमेंट उठा लिए, किससे, हमारे एन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास किसका है, नेचुरल्स नंबर का सेट है। ठीक है। तो हमने 3 एलिमेंट उठा लिए इससे। तो अब हमने देखा, या तो हम पहले इसकी 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करके फिर इसकी 4 से करें, या फिर हम क्या करें, 2 की मल्टीप्लाई बाद में करें, पहले 3 और 4 की मल्टीप्लाई करें। तो इनकी 6 मल्टीप्लाई होगी, इसकी फिर 4 से करेंगे, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 12 होगी। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आएगा, तो इक्वल ही तो हुआ। जिसका मतलब हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर जाती है, सेटिस्फाई कर जाती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। अगर आपका कोई एक एलिमेंट ई जो है, जिसे हम आइडेंटिटी बोलते हैं उस सेट की, अगर आपका कोई ई जो है जी के अंदर ऐसा बिलोंग कर जाए कि आप जी के किसी भी एलिमेंट को उठाओ तो उसके साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई का लगाओ तो आपको वापस ही वही एलिमेंट मिलना चाहिए। देन द एलिमेंट इज द कॉल्ड ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। तो अब तब आप क्या बोलोगे कि वो जो है, वो ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, जी का। ठीक है। मतलब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 ही होता है, मतलब एक 1 जो है उससे सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। 1 हमारा नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता ही है। अगर हम एन से कोई एक और एलिमेंट, जैसे हमने 5 उठा लिया,
अगर हम 5 की इस 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा जो हमने उससे बिलोंग करता हुआ उठाया, तो तब हम इस 1 को क्या बोलेंगे कि 1 आइडेंटिटी है इस सेट की, किसकी, n की। ठीक है, तो 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है इसका। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है, इफ़ ए इज बिलोंग टू जी, अगर ए हमारा जी के अंदर बिलोंग करता है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, तो बी भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जी के अंदर, सच डैट अगर आप ए बी करो या बी ए करो तो आपको क्या मिलनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। देन द एलिमेंट बी इज द कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, तो तब आप क्या बोलोगे कि बी क्या है, आपका इनवर्स है किसका, ए का। ठीक है, एंड देखो जैसे कि आपने क्या किया, कोई एक है एलिमेंट ए ले लिया, जैसे आपने 4 कोई एलिमेंट ले लिया किससे, एन से। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका जो है एक इनवर्स, मतलब इसका एक अपोजिट भी इसमें जाना चाहिए। जैसे हमने क्या ले लिया, जैसे 1/4 ले लिया। ठीक है, तो इसका वो क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। तो 4 की, और अगर हम 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो यही कह रहा है ये कि मतलब आपका एक एलिमेंट है, उससे आपने लिया, देन देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट दूसरा आपके अंदर, उसका इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करना चाहिए कि आपको आपकी क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तब आप बोलोगे कि वो एलिमेंट क्या है, आपका इन्वर्स है उसका। ठीक है, और तब आपकी क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो जी को, अगर हमारा जी कोई ग्रुप है, अगर किसी भी हम सेट को ग्रुप बोल रहे हैं तो वो ग्रुप कब होगा, जब वो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो हमारा ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप की डेफिनेशन हमारी इसी तरीके से होती है। ठीक है, अगर आपको कहीं से समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, एंड थैंक यू सो मच।